उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी का टारगेट है कि 2027 में सरकार बनाया जाए और समाजवादी पार्टी का एक और टारगेट है कि ओम प्रकाश राजभर को उन्हीं की ही विधानसभा सीट पर चुनाव हरा दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर चुनाव हार जाएंगे कि नहीं? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस आंकड़े को आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर को हराया जा सकता है कि नहीं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जो जहूराबाद की विधानसभा सीट है जहां से राजभर 2017 में बीजेपी के गठबंधन से विधायक बने, 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से विधायक बने। आपके को क्या लगता है कि क्या 2024 में जहूराबाद में भारतीय जनता पार्टी आगे थी कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे था? जहूराबाद की जो सीट है दोस्तों, बलिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बलिया जो बिहार से सटा हुआ है। जहूराबाद की जो सीट है विधानसभा की, ये गाजीपुर लोकसभा में नहीं आती है, गाजीपुर जिले में आती है। तो जहूराबाद में आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा में हार गए। इसका मतलब साफ है कि 2027 में समाजवादी पार्टी अगर अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर दे तो चुनाव जीत जाएगी। तो कैंडिडेट कौन सा होगा, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, किसी भी जिले में अगर टिकट वितरण होता है तो सामाजिक समीकरण को तय किया जाता है, सामाजिक समीकरण को देखा जाता है। जैसे गाजीपुर जिले की 7 सीटें हैं, 7 की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जीत गई थी। समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत गया था, जिसमें से एक विधायक मऊ के बने थे दोस्तों, अब्बास अंसारी। वैसे मऊ जिला अलग है, ये भी मैं आपको बता दूं। मऊ जिला अलग है। मऊ की विधानसभा सीट जो है, इनकी सदस्यता भी चली गई, लेकिन अदालत ने इनकी सजा को पर रोक लगा दी, इनकी सदस्यता बहाल हो गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट है, मनु अंसारी, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं, उनके परिवार के 2 विधायक हैं, और उसी से सटी हुई विधानसभा जहां से ये दोनों विधायक हैं, मऊ से, मोहम्मदाबाद से, उसी से सटी हुई जहूराबाद है। तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि अफजाल अंसारी की बेटी को समाजवादी पार्टी जहूराबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। तो विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी अगर, तो भाई जहूराबाद में मुस्लिम आबादी कितनी है ये भी जांचना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा आकलन कहता है, जो हमारी सोच कहती है, जो हमारी समीक्षा कहती है कि नूरिया अंसारी को ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लड़ाया जाएगा। आप लोग कहेंगे भाई आप कहां के ज्ञाता हो, आपको कैसे पता? मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, देख सकते हैं राजभर की सीट पर अफजाल की बेटी को टिकट नूरिया अंसारी पर दांव लगाएगी सपा। कैसे दांव लगाएगी? तीनों सीटें एक दूसरे को टच कर रही हैं। और क्या तीनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी होगा? एक बात है, क्या तीनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी होगा? क्या एक ही परिवार में 3 टिकट समाजवादी पार्टी दे देगी, विधायकी का और लोकसभा का भी? 4 हो जाएगा तब तो। लोकसभा में अफजाल अंसारी सांसद है ना, तब तो 4 हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक पार्टियां अगर करने लगेंगी तो राजनीति समाप्त होते देर नहीं लगेगा। बाकी नूरिया अंसारी जी अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए डाटा देता हूं। ओम प्रकाश राजभर एसबीएसपी से 45,632 वोटों से चुनाव जीते थे।
सपा के गठबंधन से, बीजेपी से कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा गया था। सैयदा सादात फातिमा बसपा से चुनाव लड़ी थी, इस समय समाजवादी पार्टी में है। वैसे दोस्तों 2017 में एसबीएसपी केवल 18,000 से जीती थी। 12 में यहाँ की विधायक बनी थी सैयद सादात फातिमा। देख सकते हैं 17 का आंकड़ा आपके सामने है। महेंद्र चौहान को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था। और साथ ही साथ देख सकते हैं 2012 में समाजवादी पार्टी 10,478 वोटों से जीती थी। कालीचरण राजभर 2 नंबर पर, ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर 3 नंबर पर, यहाँ पर 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, सपा 4 नंबर पर रही, भाजपा 5 नंबर पर या 6 नंबर पर रही यहाँ पर। तो 2012 की राजनीति अलग थी, आज की राजनीति अलग है। यहाँ का जातिगत समीकरण आप देख करके बताइएगा कि किसको टिकट मिलेगा तो जीत जाएगा। दलित 80,000 है जो बहन जी की वोटर माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी को कुछ दे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ दे देते हैं। और वहीं पर राजभर 70,000 की संख्या में है जो कि ओम प्रकाश राजभर के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इसमें भी छिटकाव होगा। यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं। चौहान किसके वोटर हैं आप लोग बताइएगा। मुस्लिम 40,000 है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। कुशवाहा 30,000 है, ब्राह्मण 15,000 है, अन्य 50,000 है। देखो मुस्लिम प्रत्याशी नूरिया अंसारी की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। देखो नूरिया अंसारी को कितना वोट मिलेगा, फिर यादव और मुस्लिम में मामला रुक जाएगा मान लीजिए। और अन्य दलित वगैरह भी दे देंगे, अन्य आबादी भी थोड़ा थोड़ा दे देगी, क्योंकि इनकी पहचान अच्छे लोगों में होती है, भले ऊपर से लेबल लगा है माफिया वगैरह का। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी एक ही परिवार से लगातार 3 सीटों पर नहीं हो सकता। तो समाजवादी पार्टी से अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगी तो सैयदा सादात फातिमा, जो कि शिवपाल यादव की बहुत खास है। 2012 में समाजवादी पार्टी यहां पर जीती थी। और मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव अगर अखिलेश यादव को कह देंगे कि यह सीट इनको देनी है तो अखिलेश यादव को देनी पड़ेगी। ये सच्चाई। पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं और शिवपाल यादव की बेहद ही खास है, इतनी खास है कि जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल जी ने बनाई थी, सैयदा सादात फातिमा को शिवपाल जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अब मैं आपको आगे क्या बताना चाहता हूं, यहां पर आंकड़ा तो मैंने आपको दिखा दिया। अखिलेश जी से भी मुलाकात होती रहती है और इन्होंने 2017 में बगावत कर दी थी, 2022 में बगावत कर दी, 17 में नहीं, 2022 में बगावत कर दी थी फातिमा जी ने। शिवपाल जी की पार्टी में थी लेकिन बसपा से चुनाव लड़ गई थी। चौहान आबादी 40,000 है। अगर चौहान में मिलेगा दोस्तों, जैसे कि अगर मुसलमान कैंडिडेट मैदान में उतरेगा, ये मान लीजिए मामला हो जाता है हिंदू बनाम मुसलमान का, लेकिन सैयदा सादात फातिमा हो या नूरिया अंसारी हो, ये लोग अच्छे कैंडिडेट के तौर पर माने जाते हैं, तो हिंदू भी वोट देता है, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू वोट नहीं देता है। ये सच्चाई है। हालांकि राजभर और अन्य प्रत्याशी में देखा जाएगा तो राजभर की अपेक्षा लोग अन्य को वोट दे देंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर यहां पर कुशवाहा जो 30,000 से 35,000 आबादी है, यहां पर उमा शंकर कुशवाहा इसके पहले विधायक यहां नहीं रहे हैं, लेकिन बसपा से विधायक रहे हैं, गाजीपुर सदर सीट से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि नूरिया अंसारी का नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, सैयदा सादात फातिमा एक कैंडिडेट, और यहाँ पर महेंद्र चौहान 2 कैंडिडेट, और यहाँ पर कुशवाहा जी, उमा शंकर कुशवाहा जी 3 नंबर कैंडिडेट। यानी कि कुशवाहा में मिलेगा तो इन्हीं को मिलेगा, अन्यथा किसी को टिकट यहाँ नहीं मिलने वाला है। चौहान में मिलेगा तो महेंद्र चौहान को मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलने वाला है। सादात फातिमा टिकट पा सकती हैं। जो भी लड़ेगा, ओम प्रकाश राजभर का हारना लगभग तय है। अगर हम गलत बोले तो आप लोग कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।